नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। फिर आहूत हुई क्राइसिस कमेटी की बैठक, बदले गए कुछ निर्णय। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जयंती पर सभी वर्गों ने किया उनका स्मरण। लॉकडाउन के बाद बड़ी मौतों को साइकोलॉजिकल इफेक्ट बताया सांसद ने। अस्पताल में जमीन पर लेटाकर दी गई ऑक्सीजन, कलेक्टर ने कहा जान बचाना था उद्देश्य। मुस्लिम समाज के पवित्र माह रमजान का आगाज, घरों पर ही हुई नमाज अता। अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण के बेकाबू हालातों के मद्देनजर फिर हुई क्राइसिस कमेटी की बैठक आहूत। लॉकडाउन के समय में किया गया परिवर्तन। शहर में कोरोना संक्रमण के बिगड़ते हालात को देखते हुए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, महेश परमार व रामलाल मालवी की उपस्थिति में कलेक्टर आशीष सिंह व आला अधिकारियों द्वारा विचार मंथन कर सुबह आवश्यक वस्तु के लिए प्रातः 6 से 10 दी जाने वाली छूट का समय परिवर्तन कर सुबह 8 से 12 कर दिया गया है व दूध उपलब्धता सायंकाल में भी कराने का निर्णय लिया गया। ग्रामीण क्षेत्र से विधायक दिलीप गुर्जर, मुरली मोरवाल व दिलीप शेखावत ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। डॉक्टर मोहन यादव ने लिए गए निर्णयों के संबंध में कहा, इस पे भी चर्चा हुई है कि हमारे अपने वर्तमान के दौर में जो हमने बंद करने के निर्णय लिया है, ये इसी प्रकार से अभी 3 दिन और बंद करके हम देखेंगे कि जो न्यूनतम आवश्यकता की चीज़ें, जैसे हमारी अपनी किराने की दुकान, दूध की दुकान, सब्जी, फल और दोनों टाइम दूध की व्यवस्था, ये चालू रहेगी। आज एक संशोधन थोड़ा सा किया है कि आज 8 से 12 का हमने कल से इसको दुकानों की दृष्टि से, क्योंकि कई लोगों को शिकायत थी कि कई दूर दूर के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण स्तर पे वो अपने तहसील के लिए निर्णय करेंगे। मोटे तौर पर इसी प्रकार के बंद का उनको भी आह्वान किया है कि जितनी देर दुकान भी खुली रहे, सबके आगे गोले बने रहे, भीड़ नहीं लगे, जो प्रारंभिक आवश्यकता है वो सारी तैयारी करने के बाद दुकान वगैरह ओपन करें। सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि विवाह समारोह संबंधी निर्णय आगामी बैठक में लिए जाएंगे। अभी 3 दिन का टाइम और लिया है, 3 दिन के बाद निर्णय लेंगे कि शादी ब्याह में कितनी छूट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि शादी ब्याह में भी लोग एक दूसरे से टच में आएंगे तो ऐसा नहीं है कि और कोई घातक परिणाम आए। इसलिए बहुत सोच विचार के इसमें निर्णय लेना और उसमें आप लोगों का भी सहयोग लगे। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सभी वर्गों द्वारा उन्हें याद कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय, नगर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष विवेक जोशी द्वारा टावर स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर डॉक्टर यादव ने कहा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर मैं सत नमन भी करता हूँ। एक ऐसा महापुरुष जिसने आज़ादी की दस्तक के साथ ही इस बात को महसूस कर लिया था कि लंबे समय तक देश को अगर आज़ाद रखना है, देश की एकजुटता बनाए रखना है, तो सभी वर्गों को लेकर चलना पड़ेगा। खास करके वंचित वर्ग, जिसको पुराने अतीत के 1800 साल के काल में कई सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, ऐसे हमारे जो खास करके समाज के ओबीसी, एससी, एसटी, ये जो वर्ग छूटे हुए थे, उन वर्ग के साथ उनके हक की लड़ाई लड़ करके सामाजिक ताने बाने को बनाए रखने की दृष्टि से जो उन्होंने योगदान दिया है, मैं ऐसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न का स्मरण करते हुए उनके योगदान को हम सब सराहते भी हैं और परमात्मा की कृपा से उनके उस दर्शन को सामने लेके चलेंगे तो भारत की एकता अखंडता लंबे समय तक अक्षुण्ण रहेगी। इसी प्रकार जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भी डॉक्टर अंबेडकर के उल्लेखनीय कार्यों के लिए उन्हें याद कर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि भेंट की गई। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष महेश सोनी, जिला अध्यक्ष कमल पटेल व युवा कांग्रेस अध्यक्ष भरत शंकर जोशी अन्य कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ उपस्थित थे। इस मौके पर शहर अध्यक्ष सोनी ने कहा, आज बाबा साहब की जयंती थी और सभी जिला कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता, नेता
यहाँ पर आके बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित की। डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण पुष्पांजलि का सिलसिला अनवरत चलता रहा। अन्य समाज जन के साथ बहुजन समाज पार्टी ने भी यहाँ भावांजलि अर्पित की। बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष कैलाश चंद्र राठौर ने कहा, आज पूरे भारत के अंदर बाबा साहब बोधिसत्व भारत रत्न की 130वीं जयंती मना रहे हैं। लॉकडाउन के कारण आज हम लोग उज्जैन टावर चौक पर बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं और पूरे ज़िले के पदाधिकारी हर्षोल्लास के साथ हमने यहाँ पर जयंती को मनाया है। और यहाँ नहीं, पूरे भारत के अंदर ये जयंती मनाई जाती है। और हम बहन जी बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन कुमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की लंबी उम्र की कामना करते हैं और इस देश के अंदर हम ऐसा राज लाना चाहते हैं जो संत रविदास जी कहते थे कि ऐसो चाहिए राज जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ा सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। चक्र तीर्थ पर बढ़ते शवों के अंतिम संस्कार भी अब चिंता का विषय है। उज्जैन सांसद इसे साइकोलॉजिकल इफेक्ट बता रहे हैं। आम दिनों में चक्र तीर्थ पर 8 से 10 शवों के अंतिम संस्कार की संख्या अब 30 से 40 तक पहुंच गई है। लॉकडाउन के बाद बढ़ी इस संख्या पर सांसद अनिल फिरोजिया का कहना है कि ये मौतें साइकोलॉजिकली हो रही हैं। कुछ तो साइकोलॉजिकल भी इससे फ़र्क पड़ रहा है। आदमी घर पे रहता है, छींक हुई खांसी हुई तो उसको दिमाग में ये आ जाता है, तो साइकोलॉजिकल बीमार भी लोग हो रहे हैं, साइकोलॉजिकल अटैक भी आ जाते हैं। ये भी एक स्थिति है। तो लॉकडाउन में वास्तव में ये बात मेरे को भी समझ में आई है, क्योंकि हमने भी अनुभव करा कि हो क्या रहा है। तो ये देखने में आया कि साइकोलॉजिकल भी हो रहा है। पर लोगों से मेरे क्या डरने की नहीं, लड़ने की ज़रूरत है। हिम्मत से काम लें। किसी को अगर ज़रा सा भी संक्रमक दिखता है, छींक हो या खांसी हो या बुखार हो, तो वो तुरंत अपना टेस्ट करा ले, ताकि स्टार्टिंग से ही हम उसको ऑब्जर्वेशन में लेके उसका इलाज करके उसको स्वस्थ कराएं। क्या होता है कि कई बार वो 7 दिन 8 दिन तक इलाज ही लेता रहता है, जब तक वो उसका लंग्स 50% से ऊपर इफेक्टेड हो जाते हैं और जिससे उसको बचाना में मुश्किल होती है। माधवनगर अस्पताल में जमीन पर लेटाकर दी गई ऑक्सीजन। कलेक्टर का कहना था कि जान बचाना था उद्देश्य। शासकीय कोविड अस्पताल माधवनगर में 120 मरीजों को भर्ती करने की क्षमता है, किंतु यहाँ 134 मरीजों को भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। इसके बाद भी यहाँ मरीजों के आने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को हालात बेकाबू हो गए तथा 5 मरीजों को फर्श पर ही लेटाकर और बैठाकर ऑक्सीजन लगाकर उपचार दिया जाने लगा। ओपीडी में लोग आ रहे हैं, पर्चे बनवा रहे हैं और कोरोना की जांच भी करवा रहे हैं। लेकिन आज सुबह से ऐसे लोग भी आए जो यहाँ आकर गिर ही गए, उनकी श्वासें उखड़ रही थी। ऐसे लोगों को तत्काल सिलेंडर लगाकर वहीं जमीन पर बैठाकर स्टाफ ने पहले ऑक्सीजन दी, उसके बाद उनके पर्चे बनवाए ताकि जीवन बचाया जा सके। इनके फोटो व वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने इन मरीजों को आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज भेजने के निर्देश दिए, मगर मरीज मेडिकल कॉलेज जाने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद अस्पताल में ही मरीजों को अलग से बेड लगाकर उपचार दिया गया। देखिए, माधवनगर में जो कल मेरे पास भी कुछ फोटोग्राफ्स आए थे, जब ओपीडी जो वहाँ पे चलती है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही लो सैचुरेशन के साथ में आता है, कोई अगर 60 की सैचुरेशन में 70 की सैचुरेशन में आता है, तो जब तक कि उसके टेस्ट किए जाते हैं, उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। अगर आप किसी भी उसके लिए बीमारी के इलाज के लिए किसी भी अस्पताल में जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि तत्काल आपको बैठा के ऑक्सीजन वहाँ पर बेड पे लगा दी जाती है, क्योंकि पहले उसका टेस्ट करना पड़ता है और उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन वगैरह देखना पड़ता है, फिर वगैरह लेना पड़ता है। जब तक हम लोग ये देखते हैं कि अगर उसको सैचुरेशन काफ़ी कम है तो वहीं पर हम लोगों ने ओपीडी के पास में ही ऑक्सीजन लगाने की व्यवस्था कर रखी है। उसको तत्काल हम लोग ऑक्सीजन दे देते हैं, जिससे कि उसकी स्थिति जो है वो डिटेरियोरेट ना हो। और फिर जैसे ही बेड की अवेलेबिलिटी होती है, बेड्स में भी ऑक्सीजन जो व्यक्ति की स्थिति है उसको देखते हुए हमें ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि इस व्यक्ति को माधवनगर भेजना है या चरक भेजना है या आरडी गाड़ी भेजना है या अमलतास भेजना है, उसको आईसीयू की आवश्यकता है कि केवल एचडीयू से काम चल जाएगा या नॉर्मल ऑक्सीजन बेड से काम चल जाएगा। जब तक ये सारे डिसीजन होते हैं तब तक उसको ऑक्सीजन वहीं पर लगा दी जाती है, उसके बाद पेशेंट को शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ऐसी चीज़ नहीं है कि वहाँ पर कोई जो ये चीज़ है, जब भी कोई व्यक्ति आता है सैचुरेशन कम होता है तो तत्काल उसको ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी जाती है। इसी के लिए वो व्यवस्था करके रखी गई है। मुस्लिम समाज के पवित्र माह रमजान की शुरुआत हो गई है। प्रतिबंध के चलते घरों पर ही होगी नमाज अता।
नेकी और अल्लाह की इबादत के माह रमजान की शुरुआत हो गई है। मुस्लिम समाज द्वारा पूरे माह अल्लाह की इबादत और नेकी के कार्य करते हुए रोजे रखे जाते हैं। धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंध के चलते मस्जिदों में ताले जड़े रहे। समाज जन ने घरों में ही नमाज अता की। रमजान महीना शुरू हो गया है, कोरोना काल भी चल रहा है, इसके कारण घरों में हम लोग नमाज अदा कर रहे हैं और 5 टाइम की नमाज हम यहीं पर अदा करेंगे और जो भी इफ्तार का जो भी यहीं करते हैं सेहरी वगैरह, प्रशासन के नियमों का हम पालन कर रहे हैं। शहर काजी खलीकुर रहमान ने माह का महत्व बताते हुए कहा, ख़ास तौर पे ये एक ऐसा महीना जो 1000 महीनों से अफजल माना जाता है और इस महीने के अंदर अल्लाह ताला ने जो एक निज़ाम बनाया है वो दूसरे महीनों से हट कर के बनाए हैं। आज हम खैरात या मदद के लिए जो देते हैं, अल्लाह ताला ने एक अजीब व गरीब निज़ाम बनाया है उसके लिए। आम दिनों में अगर इंसान देता है तो वो एक का एक ही उसका सिला मिलेगा और अगर आज एक देगा तो एक के 70 मिलेंगे। इससे बढ़िया कमाई की कौन सी जगह होगी और कौन सा वक्त होगा और कौन सा महीना होगा। अल्लाह ताला ने इस माह को उतारा है और इस माह के अंदर जिन चीज़ों की पाबंदी करने के, देखिए रोज़ा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, इसे भी समझ लें। रोज़े का मकसद सिर्फ इतना है कि तुम हर चीज़ से रोज़ा रखें। मसलन आज तुम्हारी आंखें गलत देखती हैं तो क्यों देखती हैं? थोड़े से लाभ के लिए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाले बड़े व्यापारियों पर भी प्रशासन कर रहा है कार्यवाही। फ्रीगंज स्थित एक बड़े प्रतिष्ठान मगनी राम मुरलीधर को कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया। कार्रवाई की जानकारी देते हुए एएसपी अमरेंद्र सिंह ने कहा, कुछ दुकानों पर भी कार्रवाई की गई जिन्होंने समय का उल्लंघन किया है। इसमें भी सभी व्यापारी भाइयों को भी इस बहाने अपील की जाती है कि जो समय सीमा है, समय सीमा में ही अपनी दुकान को खोलें। इसके अलावा जो दुकानें निर्धारित हैं जैसे किराना या मेडिकल स्टोर, फल सब्जी, जो आवश्यक सेवाओं को बहाल रखा है, केवल वही दुकानें खोलेंगे। कई बार अन्य लोग भी खोल लेते हैं, तो ये भी कानून का उल्लंघन है। तो पूरी तरह से जो कानून का पालन करें, जो गाइडलाइन कोरोना कर्फ्यू की उसका पालन करें। भगवान चिंतामण गणेश की तीसरी जत्रा हुई संपन्न। प्रतिबंध के चलते द्वार से ही पूजन कर लौटे श्रद्धालु। चैत्र माह में चिंतामण गणेश की प्रत्येक बुधवार होने वाली 4 जत्राओं में तीसरी जत्रा संपन्न हुई। पिछली जत्राओं में कुछ ढील होने से भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन भी हो गए थे। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के कारण धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंध के चलते यहां भी मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर दी गई, तो श्रद्धालुओं ने द्वार से सामग्री भेंट कर भगवान गणेश को शीश नवाए। जत्रा का महत्व और भक्तों की बेबसी का जिक्र करते हुए मंदिर पुजारी ने अपनी भावना कुछ यूं व्यक्त की। लॉकडाउन तो पूरे ज़िले में लगा हुआ है और चैत्र मास की जत्रा का भी अपना एक महत्व है और विशेषकर इस चैत्र मास में श्रद्धालु बहुत आस्था से भगवान गणपति के दर्शन के लिए आते हैं। पर इस लॉकडाउन के कारण श्रद्धालु जो भी आ रहे हैं उनको परेशान होकर के वापस से भगवान के द्वार पे ही माथा टेक करके जाना पड़ रहा है। इस समय में लगन पत्रिका चढ़ाने वाले, लगन लिखवाने वाले और दूल्हे दुल्हन की काफ़ी तादाद में भीड़ रहती है। पर उस लॉकडाउन के कारण लोग, जो हमारा मुख्य द्वार है मंदिर का, उस प्रांगण के बाहर से ही लोग धोख दे करके वापस जा रहे हैं। पुलिस कंट्रोल रूम पर कोरोना जांच के लिए एकत्रित हुए पुलिसकर्मी इंतजार करते रहे जांच दल का। पुलिसकर्मियों द्वारा लगातार फील्ड में ड्यूटी दिए जाने के कारण पुलिस कंट्रोल रूम में उन्हें कोरोना टेस्ट के लिए बुलाया गया, मगर 10 बजे के समय के बाद 11:30 बजे और फिर 12:30 बजे तक जांच दल का सरकारी लवाजमा उन तक नहीं पहुंचा। कुछ इंतजार करते रहे, कुछ लौट गए। आधुनिकता और पिछड़ेपन का चिकित्सा क्षेत्र में अद्भुत संगम। आगे के कमरे में करते रहे चिकित्सकीय इलाज और पिछले कमरे में की झाड़ फूक। बड़नगर एसडीएम ने करवाया प्रकरण दर्ज। बड़नगर एसडीएम डॉक्टर योगेश बरसट द्वारा नगर के आजाद चौक स्थित वात्सल्य क्लिनिक पर झाड़ फूक करने वाले चर्चित जैन को गिरफ्तार किया गया। उक्त वात्सल्य क्लिनिक का संचालन डॉक्टर अभिषेक कासलीवाल करते हैं।
क्लिनिक के पिछले हिस्से में टाइफाइड का इलाज झाड़ फूंक से किया जाता है। इसी तरह ग्राम बरखेड़ी में भी टाइफाइड का झाड़ फूंक से इलाज करने वाले 2 व्यक्तियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। ये कल सूचना मिली थी, जो ग्राम बरखेड़ी है वहाँ पर मोती झरा का झाड़ फूंक से इलाज हो रहा है। इसकी सूचना मिलने पर हम लोगों ने टीम भेजी थी। वहाँ पर एक धरूलाल जी है, एक बद्रीलाल जी, इन दोनों के द्वारा मोती झरा का इलाज झाड़ फूंक के नाम पर किया जा रहा था। वहाँ पर कुछ बीमार लोग बैठे हुए भी पाए गए थे। क्योंकि ये अभी कोरोना काल चल रहा है, इसलिए इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, FIR दर्ज की गई है। इसके अलावा आज भी एक चर्चित जैन है, उनके विरुद्ध यही शिकायत प्राप्त हुई थी कि ये झाड़ फूंक से इलाज कर रहे हैं मोती झरा का। उनके संबंध में भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई करेंगे। 188 अभियान में रहा है। जल संकट की आहट, एक दिन छोड़कर एक दिन न लाने से हैंडपंपों पर पड़ा दबाव। गंभीर डैम में गिरते हुए जल स्तर को देखते हुए प्रशासन ने 12 अप्रैल सोमवार से एक दिन छोड़कर जल प्रदाय का निर्णय लागू कर दिया, जिसका असर अब शहर के हैंडपंपों पर पड़ने लगा। उनकी पूछ परख बढ़ गई। अल सुबह से लेकर देर रात तक इनसे अनवरत पानी भरा जाने लगा है। अगर यही हाल रहा तो यह हैंडपंप भी जल्द ही टैंप बोल जाएंगे। जिनके घर के पास हैंडपंप है वे हैंडपंपों पर होने वाले शोर से परेशान हैं। हैंडपंप पर मोटर लगाने की मांग कर रहे हैं। भगवंता बाई, जिनके द्रविड़ मार्ग स्थित निवास के पास ही हैंडपंप है, वो बताती हैं। कारगर तो सिद्ध होता है, पर ये सर दुखाता है भयंकर। आते लोग आपको क्या प्रॉब्लम होती है इसमें? सर दुखता है, मेरी बहुत को माइग्रेन हो गया है, तो मोटर लगता है तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, और यहाँ 24 घंटा चलता है? 24 घंटे बिल्कुल कंटिन्यू। गर्मी के दिन में? गर्मी में, सर्दी में, बरसात में बिल्कुल एडजस्ट। आसपास के लोगों के अलावा दूसरे लोग भी बाहर से बहुत ज़्यादा आते हैं? आसपास के लोग तो एक बर्तन भरते हैं, बाकी दूसरे लोग बहुत आते हैं। आप क्या चाहेंगे यहाँ? मोटर लगवा दे तो ज़्यादा होता है। तो इसके लिए पहले आपने संपर्क किया किसी से? क्या था मैंने? किससे किया था? क्या था? पार्षद से। क्या बोला हो? हाँ, मैंने लगवाते हैं। अभी तक नहीं लगवाई? अभी तक नहीं लगवाया। हमारे शहर में कोविड से बिगड़ते हालातों पर नगर के प्रतिष्ठित चिकित्सकों ने दी नगर वासियों को हिदायतें। आइए जानते हैं उनकी सलाह। नमस्कार, मैं डॉक्टर KS नागर, रिटायर्ड मेडिकल स्पेशलिस्ट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल उज्जैन, एक चिकित्सक होने के नाते से एक सलाह देना चाहता हूँ। गत वर्ष फरवरी में इस महामारी कोविड-19 ने जब प्रवेश किया तो इस देश के प्रधानमंत्री ने सारे देश में समूचा लॉकडाउन लगाकर एक बहुत अच्छा कार्य किया, क्योंकि उस लॉकडाउन के दौरान हमारे चिकित्सकों ने इस बीमारी से लड़ने के लिए सारी तैयारी कर ली। उसी समय कुछ मापदंड बनाए गए थे, जैसे अनावश्यक रूप से बाहर न निकले, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, अपने हाथों को बार बार धोएं और सैनिटाइज करें, एवं आपको जो दूसरी बीमारियां, जो कोमार्बिडिटीज है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की तकलीफ, दमा, COPD, किडनी की तकलीफ, इन सब बीमारियों को वेल कंट्रोल में रखें। मगर जैसे ही देश अनलॉक हुआ, सारे लोगों ने स्वच्छंद घूमना चालू कर दिया और इस बीमारी ने एक विकराल रूप धारण कर लिया। सभी लोगों को अपने आगोश में लेना चालू कर दिया। मित्रों, मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख होता है कि ऐसे समय में हमारे कुछ लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं कि अगर किसी कारणवश अगर आप इन्फेक्ट हो जाएं तो घबराइए नहीं, पैनिक मत होइए, उसका इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन करवाइए और ट्रीटमेंट लीजिए। मैं फिर कहता हूं, सब ठीक हो जाएगा। तो आइए एक नजर डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के हाल पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर आहूत हुई क्राइसिस कमेटी की बैठक, बदले गए कुछ निर्णय।
संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जयंती पर सभी वर्गों ने किया उनका स्मरण। लॉकडाउन के बाद बड़ी मौतों को साइकोलॉजिकल इफेक्ट बताया सांसद ने। अस्पताल में जमीन पर लेटाकर दी गई ऑक्सीजन, कलेक्टर ने कहा जान बचाना था उद्देश्य। मुस्लिम समाज के पवित्र माह रमजान का आगाज, घरों पर ही हुई नमाज अता। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।